कांड के प्रारंभ में जयंत का प्रसंग है। उसके बाद भगवान आगे बढ़े चित्रकूट से। अगस्त्य मुनि ने कहा, राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए, शूर्पणखा का नाक कान का भंजन, खरदूषण का वध, फिर सीता मैया के प्रतिबिंब का हरण हुआ है, जटायु को भगवान ने सदगति दी, शबरी मैया से मिलन, और उसके बाद भगवान आगे पंपा सरोवर पहुंचे। ये पूरी कथा अरण्य कांड में है। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज आकर मिल रहे हैं। किष्किंधा कांड श्री रामचरित मानस का मध्य कांड है। मध्य समझते हैं ना, मध्य यानी बीच। 7 में से चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इसके पहले 3 कांड और इसके बाद 3 कांड। मध्य कांड में श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। एक कथा कहती है, जीवन का मध्य है जवानी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मध्य कांड में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। उसी प्रकार जीवन के मध्य में यदि जवानी में हनुमान जी की शरणागति हो गई तो हमको भी राम जी के श्री चरण प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी महाराज का आगमन होता है, सुग्रीव जी से मित्रता होती है, भगवान ने बाली को सदगति दिया, हनुमान जी महाराज सीता मैया को ढूंढने चले हैं। ये पूरा प्रसंग किष्किंधा कांड में है। 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। ये सबको पता है आपको। हनुमान जी महाराज आते हैं, मैया का पता लगा करके आते हैं, भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। ये सुंदर कांड की कथा है। 6ठे कांड का नाम है लंका कांड। कपियों के द्वारा सेतु बंधन होता है, भगवान लंका में जाते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में रावण और उसके पूरे परिवारी जनों को भगवान सदगति प्रदान करते हैं। विभीषण जी लंका के राजा बनते हैं। सीता मैया भगवान के पास आती हैं। भगवान मित्रों के साथ, मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चलते हैं। ये पूरी कथा लंका कांड में है। मानस का अंतिम कांड है उत्तर कांड। भगवान जिसमें अयोध्या आते हैं, भगवान का राज तिलक होता है। एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में राम राज्य की स्थापना होती है। और उसके बाद पुरजनोपाख्यान भगवान अयोध्या वासियों को कैसे राम जी भगवान प्राप्त होंगे इसका उपाय बताते हैं। फिर माँ और बाबा का संवाद प्रारंभ होता है। कागभूषुंडी गरुण संवाद होता है। ये पूरा वृत्तांत उत्तर कांड में है। ये श्री रामचरित मानस जी के 7 कांड हैं। अब इन 7 कांडों को जो आप पढ़ेंगे, आप में से निरंतर पाठक मानस जी का कोई बैठा है यहां पर जो नित्य पढ़ता हो? 5 दोहा 2 दोहा? मैया जी लोग हैं इधर, उधर भी कुछ बाबूजी लोग बैठे हैं। जब आप मानस जी पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा, यहां तो केवल मैं आपको सुना रहा हूं, परंतु श्री रामचरित मानस में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। कितने जगह? 4 जगह। मैं एक स्थान से आपको लेकर के प्रवेश कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आवे कि एक साथ 4 कथा कैसे चलने लगी। तो सबसे पहले काशी जी में, काशी समझते हैं ना, वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, वहां जाइए, बना बनाया रस सबके मुंह में रहता है। पान। काशी ऐसी धरती है माई बाप जहां कोई चेला नहीं, सब गुरु, केवल गुरु वहां मिलेंगे। काहो गुरु कोई मिल जाए, पूरा मुंह पान से भरा है, लड़ेंगे में वो करके बात करते हैं सब। अद्भुत। हम लोग तो पूरी दुनिया में कथा गाते हैं, आपको बतावे काशी में कोई टेंशन में नहीं मिलता। काशी ऐसी धरती है जहां जाइए जहां कोई आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा। सब नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चला गुरु हो ही गया। काशी, काशी के 80 घाट के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं।
ये मानस का प्रथम घाट है, जहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता के रूप में गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं अपने को ही सुना रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो आप ये मान लीजिए गोस्वामी जी का मन श्रोता है, नहीं तो गंगा मैया बह रही है, गंगा जी श्रोता है। आप ये न समझिएगा कि यहां आप ही सुन रहे हैं, पूरी प्रकृति कथा सुन रही है। किस वेश में कौन सुन रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये भी 5-6 महीने पहले हम लोग कहीं कथा गा रहे थे, ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना ऊपर, ये जिसमें ये लाइट लगा है, उस कथा में कबूतर आके वहां बैठ जाता था। जैसे हम लोग मंगलाचरण प्रारंभ करें, कबूतर आके वहां बैठ जाए और 4-4 घंटे बैठे बैठे वो कथा सुनता था 9 दिनों तक। किसी कथा में कोई तितली आ जाती है, एक कथा में तो मंच के नीचे कुत्ता महाराज आके बैठ जाते थे। चौथे दिन लोग भगाने लगे, कोई छुएगा नहीं, न जाने किस रूप में कौन आकर के बैठा है, वो सुनने दीजिए। है पूरी प्रकृति श्रवण करती है। तो गोस्वामी जी कथावाचक है, उनका मन सुन रहा है अथवा गंगा जी सुन रही है, नहीं तो संत सुन रहे हैं। और गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का ऐसे नाम तो 80 घाट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे पता चला कि उसका नाम शरणागति घाट है? अच्छा आप बताओ, आज 4 दिसंबर से पहले कभी पंडाल में बैठकर आपने राम कथा श्रवण किया है? आज के पहले पहली बार कथा सुन रहे जीवन में? इसके पहले सुना है ना? हमसे नहीं, किसी और वक्ता से सुना है। कितने लोगों ने सुना है? बहुत बार सुना होगा। राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने। श्री रामचरित मानस जी के आधार पर राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने। एक प्रश्न पूछूं, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? किताब तो वही है, वो ग्रंथ वही है, भगवान का चरित्र भी वही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कथावाचक बोल दे कि राम जी चरित्र में आ गए, दूसरा बोल दे नहीं भादों में आए थे। सब एक ही कथा सुनाते हैं, फिर कथा अलग अलग क्यों हो जाती है? ये प्रश्न है। और इसका उत्तर है महाराज, शंकर जी से मां पार्वती ने जब कथा पूछी तो बाबा कहते हैं, देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? तदपि जथा श्रुत और जसी मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। भगवान शंकर कहते, देवी जितना मैंने सुना है, तदपि जथा श्रुत, श्रुत यानी मैं जितना सुना हूं। और देखिए, जीवन में जिसको सुनने की कला आ गई माई बाप, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। घर परिवार में बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। सुनने का स्वभाव बनाइए, बोला ना जाए, सुनिए। समस्या ही यही है कि आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने में लगे। ऐसा है। बाबा कहते, देवी जितना मैंने सुना है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिला करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कथा बदल क्यों जाती है? सभी कथावाचकों की मति अलग अलग होती है। किसी का मन वैराग्य में लगा रहता है, किसी का मन प्रेम में लगा रहता है, किसी का मन कर्मकांड में लगा रहता है, किसी का मन
आत्मसमर्पण में लगा रहता है। प्रेमी कथावाचक से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। है विरक्त से कथा सुनिएगा तो लगेगा घर परिवार सब बेकार है, चलो झोरा लेकर। शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो जीवन में एक ही बात याद आएगी, करो कैसनो रहो वैसनो। भगवत शरणागति में रहा जाए। और मैं आपको एक निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, ये राम जी के मुख के वचन है। राम जी सुग्रीव से कहते, मित्र अच्छा आप में से रोज पूजा कौन कौन करता है? नित्य नित्य रोज करते हैं ना, अच्छी बात। जप रोज कौन कौन करता है? अच्छी बात। महीने में भगवान का दर्शन रोज नहीं तो सब महीने में एक बार कौन कौन करता है? अच्छी बात। साल में 1-2 बार तीर्थ की यात्रा कौन कौन कर लेता है? ये सब काम जो है ना बार बार करने पड़ते हैं। रोज पूजा करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, समय समय पर हवन दान पुण्य भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं सुग्रीव से, मित्र एक काम ऐसा है बाबूजी जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, एक बार, वंस इन ए होल लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में यदि एक बार कोई ये काम कर दे तो राम जी कहते हैं मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, केवल एक बार कर दे। वो कौन सा काम है? तो भगवान के सामने जा करके शुद्ध मन से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और केवल एक बार जीवन में ये बोल देना है कि प्रभु संसार का बनकर देख लिया नाथ, अब आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, हम आपकी शरणागत हो गए हैं, हमारी रक्षा करिए प्रभु। एक बार बोलना है बस, रोज नहीं बोलना है। राम जी कह रहे हैं शक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार तवास्मिति च याचते, हे राघव तवास्मि राघव तवास्मि राघव। राम जी कहते मैं उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूं, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। एक बार केवल ये कहना है प्रभु हम आपकी शरण में हैं। अब कहिए इसमें कौन रुपया लग रहा है? देखिए बात थोड़ी कड़वी है। तन को और धन को समाज में परिवार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखे रहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान को न हमारा तन चाहिए न भगवान को हमारा धन चाहिए, भगवान को केवल हमारा मन चाहिए। और यही बात कहूं, हमारे एक चाचा है रायपुर में रहते हैं, उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गांव पर अपने। तो मैं उसमें मैं कथा नहीं करता था, अपना फैक्ट्री संभालता था, तो उनके साथ मैं भी गया था गांव पर। तो किसी के पास जाते थे ना तो कहते थे कि देखिए हमको आपका तन नहीं चाहिए ना आपका धन चाहिए, हमको केवल आपका मन चाहिए। तो जब एक दिन मैं पूरा दिन ये सुना तो रात को उनसे पूछा, चाचा इतना बड़ा आयोजन है, आप कहते हैं धन नहीं चाहिए तन नहीं चाहिए, होगा कैसे? बोले बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको मंगाना नहीं पड़ेगा है? इसलिए मन भगवान में लगा के रखिए। हम लोग एक पद गाते हैं, अवध बिहारी हो अरे अवध
बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। अजामिल महापापी था, नाम सुना है ना अजामिल। उसकी पत्नी ने एक महात्मा से पूछा कि मेरे पति दुराचारी है, उनका उद्धार कैसे होगा। महात्मा ने कहा घर में बेटा जन्म ले तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल भरद्वाज ऋषि, स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार कर्म को व्यवस्थित किया जाए, ये पूरी बात याज्ञवल्क ऋषि ने बताई। कर्म क्या है, एक दोहा मैं आपको सुनाऊं इस प्रसंग से संबंधित। तीर्थराज प्रयाग में ये प्रसंग है, दोहा है। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से, कर्म बचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले मन वचन कर्म होता है। मन बच कर्म, मन से वचन से कर्म से, कर्म बाद में। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर बैठे, इसलिए सबसे पहले कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते राम जी से, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल का त्याग न करे। किसका त्याग न करे? छल का। छल समझ में आ रहा है? छल मने जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही, छल है? इसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक करोड़ों उपाय कर लिया जाए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुखी होना है तो छल का त्याग करना होगा। कैसे महाराज? जैसे हैं उसको स्वीकारना पड़ेगा, और स्वीकार करके वैसे ही भगवान के सामने जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान की आंख में ऐसा मशीन फिट हुआ है कि हम कितनों छिपा करके चले जाएं, वहां कुछ छिपने वाला नहीं है। भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी के सामने आए हैं तो हनुमान जी के रूप में नहीं आए। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रणाम किए, परिचय पूछे, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, नर नारायण है, ब्रह्म है। किसने पूछा? हनुमान जी ने। ब्राह्मण का रूप धारण करके नकली चेहरा बना के पहुंच गए भगवान के सामने। राम जी आते एक्सरे कर डाले। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ब्राह्मण है कि कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी हैं। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले, जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं हनुमान जी, तो मैं अपना असली परिचय क्यों बताने जाऊंगा? हनुमान जी से भगवान बोले, आप जो बोले हम कोई नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश है, न नर नारायण है, न ब्रह्म है। हम तो अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। तो भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। छल का त्याग किया जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म सुधार है। इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कर्म कांड घाट।
अब याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा भरद्वाज जी जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने बताई। एक चौपाई में आपको सुनाऊं इस घाट की। बाबा कहते हैं, उमा, उमा मतलब पार्वती मैया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा मैया से कहते हैं, उमा मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैया ने पूछा, क्या अनुभव प्रभु? बाबा बोले, सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना संसार दिखाई दे रहा है सब सपना है। सपना मने झूठा। रात को देखा हुआ सपना जगने के बाद समाप्त हो जाता है। उस समय तो लगता है, उस समय कोई बाप 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 चिल्लाता, लगता है कोई मार रहा है, लेकिन जगने के बाद सारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, भ्रम। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, जितना जगत दिखाई दे रहा है देवी, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? सत्य मेरे भगवान का भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात जान करके मान लेना, यही ज्ञान है। अच्छा आप बताओ, मरना है आप में से कौन है जो नहीं जानता? भैया हाथ उठाए, बोले हम नहीं जानते। एक दिन मरना है, कौन नहीं जानता आप में से? सब जानते हैं। इस बात को मानते कितने लोग हैं? एक दो लोग भले मिल जाए। ठीक है, हम मानते हैं, तो हम दंडवत कर लिए। एक बात याद रखिएगा, जो ये बतिया मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से उसके जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, हम एक घटना सुनाऊं। हमारे पूर्वांचल के एक लड़के के चाचा, पिताजी जब नहीं रहे तो उनके चाचा मुंबई रहते हैं, वो आए और धोखे से अपने भतीजे की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए। जब भतीजे को पता चला कि हमारी सारी जमीन तो चाचा लिखवा के लेके चले गए, तो पहुंचा बंबई ट्रेन से, और चाचा के घर जाने के पहले मिठाई के दुकान से 5 किलो मिठाई खरीदा, फल की एक टोकरी बनाया, अब मिठाई फल लेके पहुंचा चाचा के घर। चाचा तो देखे तो डर गई, तो आएगा झगड़ा करेगा। अब वो चाचा के चरणों में दंडवत कर गया, कहा चाचा आपने कुल का उद्धार कर दिया। चाचा पूछे कैसे बाबू? तो बोले चाचा आप जो हमारे बाबूजी की संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा चाचा। हमको इतना गर्व है कि ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए। बाबा मर गए, एक धूर जमीन नहीं ले जा पाए। ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। है कोई मेरे लाल, मेरे खानदान में कोई माई का लाल जन्म लिया आप जैसा, जो अपने नाम संपत्ति लिखवाए तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, लेके जरूर जाएंगे आप यहां से, इस बात का गर्व है हमको। इतना बोला, अब बोल करके वापस गांव चला आया। 1 महीने के अंदर चाचा दौड़ के गांव गए, माफी मांगे और सारी संपत्ति भतीजे को वापस करके वापस मुंबई लौटे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको।
जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, कोई बतिया जानता भले हो कि मरना है, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि जो मान लेगा उसके जीवन से बैर समाप्त हो जाएगा भाई। और ये मान लेना ही ज्ञान है। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है, मां पार्वती श्रोता है, और यह स्थान है कहां? ज्ञान घाट, तो कैलाश पर्वत। ये मानस का कितना नंबर का घाट था? तीसरा। कितना बच गया? एक। अंतिम घाट, चौथा घाट। गोस्वामी जी बोले थे जो याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग में सुनाए थे वो सुनाऊंगा। प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जो कैलाश में शंकर जी सुनाए थे वो सुनाऊंगा। अब शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, देवी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को जो राम कथा सुनाई थी वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये श्री रामचरितमानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। कथावाचक कौन है? जोर से बोलिए। कागभूषुंडी जी, कौआ महाराज है, कौआ। कथावाचक बन के बैठे हैं व्यासपीठ पर, कौआ महाराज। श्रोता के रूप में सामने कौन है? मुख्य रूप से गरुण जी महाराज। गरुण जी भगवान के वाहन है, जिस पर भगवान चलते हैं। आप लोग जो घंटी बजाते हैं ना, घंटी आरती के समय, अच्छा आप बताओ घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी में देखिएगा ऊपर गरुड़ जी बने रहते हैं। मैया क्या कुछ बोली? मैया क्या बोली? पंख से ज्ञान देते हैं। अच्छा, ज्ञान देते हैं। हाँ मैया, बहुत बढ़िया। मैया के लिए बार ताली बजाइए। शंकर जी के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर नंदी महाराज बने रहते हैं। नंदी, आप दर्शन करिएगा। भगवान के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर गरुड़ जी रहते हैं। गरुड़ जी को क्यों बजाया जाता है? एक तो उत्तर मैया बोली। हाँ, अच्छा, नारायण शब्द का उच्चारण होता है, अच्छी बात। नई नई बात मिल रही है ना सुनने को। जो मैंने सुना है वो मैं आपको सुनाऊं। देखिए, हम लोग साथ में रहते हैं, हमको क्या अच्छा लगता होगा ये लोग ठीक से जानते होंगे। आप जानते होंगे, लेकिन जितना अच्छा ये जानते होंगे आप नहीं जानते होंगे। हम गरुड़ जी को इसलिए बजाते हैं कि हम गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आप तो भगवान के निकट रहते हैं, तो आप इनके बारे में ठीक से जानते हैं, तो आज हमारी ओर से आप ही भगवान के सामने स्तुति कर दीजिए। इसलिए हम घंटी बजा करके गरुड़ जी से भगवान की स्तुति कराते हैं। अब आप कहोगे महाराज उसमें तो केवल टन 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 आवाज आती है, स्तुति क्या होती है? तो उनका अपना लैंग्वेज है वो। ऐसा नहीं कि सब लैंग्वेज, सब भाषा हम समझ जाएं। अब हम यदि बांग्ला में कथा যদি আমি প্রারম্ভ করে দিই আর যদি 9 দিন এখানে বসে আমি বাংলায় কথা করি, आप মধ্যে কত লোক এখানে বুঝতে পারবেন বলুন তো একটু? কে কে বুঝবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন? एक माई बोली हाँ আমি বুঝতে পারছি, हम बांग्ला बोल रहे हैं, 9 दिन हम बोल के चले जाएंगे, आप उधर बाबूजी समझ रहे हैं, बाकी किसी को समझ में कुछ आने वाला नहीं है। उसी प्रकार